वो बंदा भी भाई ना देखोगे तो भाई यहाँ पर पूरा एक किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज के ब्लॉग को बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं स्टार्ट। ये ब्लॉग भी मैंने सुबह सुबह ही बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सुबह ही जो है ना अपने भुट्टे उबाल लिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाला, पानी डाला और मैंने कुकर में डाल के 5-6 सीटी लगा ली। तो ये हमारे मज़ेदार से भुट्टे बन के तैयार हो गए। और ये थोड़े थे भी कच्चे कच्चे से, इसलिए मैंने भूने नहीं थे इस बार बॉयल कर लिए थे। तो ये हेल्दी ऑप्शन भी है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। और यहाँ चाय पानी भी चल रहा है, हमारा नाश्ता वगैरह यहाँ चल रहा था। सुबह का टाइम है तो जो कि मैंने सब कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि मैं जब भी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ उसमें चाय पानी नाश्ता ही दिखता है, तो मैंने वो सब नहीं दिखाया था। और ये मैं खा रही हूँ हरीरा, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में बनाया था। ये 4-5 दिन भी अगर हम फ्रिज में रख के खाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल, और मज़ेदार सा लगता चला गया। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो, और ये बहुत अच्छा है। और इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था 12 रबीउल अव्वल का, उससे पहले का ये ब्लॉग है। टीवी लगाने जा रहा है हल्के, हमारे घर का सिस्टम ही ख़राब हो गया है। रोज़ टीवी लगाओ, रोज उठा के रखो टीवी है। हल्कैफ हल्कैफ की टीवी देख ले कैसे लगती है। हो मार दे कहीं हैं। हमारी टीवी देखो यहाँ लगती है रोज़। हल्कैफ बताओ क्या सिस्टम क्या है, ये क्यों रोज़ यहाँ लग रही है टीवी हमारी, जो ऊपर लगी रहती है वो बेचारी। यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं। और अबू आ गए, नमाज पढ़ ली उनने, अभी तो गए, ज़्यादा देर भी नहीं। लगा दे, देखो हमारी कैसी दीवार कैसी सील रही है। हमारी टीवी ना ख़राब हो जाए इसीलिए नीचे उतार के रख लिए। बरसात की वजह से पानी आ रहा है पीछे से, पीछे जो है ना दीवार के पीछे घर नहीं है किसी के बने हुए, इसलिए वो झावट से जो बारिश होती है ना वो इधर को आती है दीवार पे। तो इस चक्कर में हमारा पूरा घर ख़राब हो चुका है। देखो पूरी दीवार ख़राब हो चुकी है। ऊपर का बिल्कुल ठीक है, नीचे ही ख़राब हो गई है। जब बरसात निकल जाएगी तब इसकी पेंट जो है ना वो भी वो होगा। और ये है अलकैफ, अनम पढ़ रही तस्वीर। अनम तस्वीर कौन सी पढ़ रही, क्या पढ़ रही सुनाइए। मैं तस्वीर पढ़ रही हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कौन सी सूरत है, कौन सी दुआ है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआ की थी, हाँ मछली ने जब निगल लिया था उन्हें पानी में, तब अल्लाह से दुआ की थी उनने। ये दुआ पढ़ के अल्लाह ताला को ये दुआ बहुत पसंद आई, फिर उन्हें मछली के पेट से जो ना अल्लाह ने आज़ाद कर दिया था। हाँ दुआ बहुत, जिस तरह से उन्हें दुआ मांगी है ना, यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से दुआ मांगी ना, उन्हें अल्लाह ताला को ना बहुत पसंद आई। वो अल्फाज जो उनने बोले हैं ना वो बहुत पसंद आए, इसलिए उन्हें फिर मछली के पेट से निकाल दिए। वरना तो अल्लाह ताला कहता था उस दिन निकाले जाते, क़यामत के दिन निकाले जाते जब सबका हिसाब किताब होता। लेकिन ये बोल जो है ना अल्लाह को बहुत पसंद आए। पढ़ रही मदरसे से जो है ना, इसे बोला है कि जो सबसे ज़्यादा तस्बीह पढ़ेगा उन्हें हदिया मिलेगा, उन्हें हदिया मिलेगा। मतलब जिसकी ज़्यादा तस्बीह होंगी है। मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी तस्वीर पढ़ना। अरे वो क्या है, ख़राब ऐसी होएगी। हाँ फटा धीरे धीरे, पता नहीं कैसी ख़राब। सीलन आ गई ना ऊपर से, वहाँ से सीलन आ गई, एकदम ब्लैक सी होने लगी, इसलिए नीचे उठा के रखी। पूरी टीवी एकदम ब्लैक हो गई, कुछ दिख नहीं रहा था। इससे सुखा के सही करी हमने जल्दी जल्दी, पीछे से सीलन आ गई ना इसमें, जल्दी से बंद कर टीवी और सुखाओ उससे, और जे प्लग लगाओ और पीछे से करो सही। उस दिन बिल्कुल काली हो गई पूरी, जब इससे फटाफट से सुखाई हमने इससे ही। उधर की साइड में हो रही है ना, यहीं से ही होगी। कब ये सील ख़त्म होगी, कब बारिश ख़त्म होगी तो सीलन नहीं हो जाएगी। हाँ तो वहीं करो, वहाँ से ही बीच में से ही सुखा लो। हाँ बनने हमारे दाल चावल, दाल बन रही है। दाल चावल भी बन गए हैं। अब लगाऊंगी तड़का दाल में। तड़का पक गया है हमारा। अब ये डाल दी इसमें हींग,
हो गई तैयार, इसे बंद करते हैं और इसको लेके चलते हैं। यह है रात का बना हुआ लौकी गोश्त, इसे करते हैं गरम। लौकी गोश्त का सालन बनाया था रात में। हनाम बिछिए दस्तरखान, ले जाओ उठा के, इसमें रख के लेके रोटी है, इसमें रोटी लेके। और ये निकल गई हमारी दाल और ये चावल। चलो लेके चलो। और ये पूरे सबने खा लिए। बिस्मिल्लाह। इसे भर के मैंने छीले थे 1 किलो अनार, पूरे सारे ख़त्म हो गए। यहाँ चल रहा है हमारा दोपहर का खाना, और मैंने जो है ना दाल चावल बनाए, थोड़ी रोटी बनाई और रात का सालन रखा हुआ था। खाना वगैरह हमने खा लिया था। उसके बाद आ गया था अलकैफ का पार्सल, जो कि इनने ऑर्डर किया था। हॉस्टल जाएगा ना कॉलेज डॉक्टरी की पढ़ाई करने, तो उसमें कोई ड्रेस वगैरह इसके काम आएगी, तो वो अभी स्टार्ट करो। अलकैफ ने ऑर्डर किया था, वो आ गया। अलकैफ देखते हैं अभी है क्या इसके अंदर। पहन के दिखाइए अलकैफ जो भी है। ट्रैक सूट है क्या अलकैफ बता तो जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा जब कॉलेज जाएगा तो ये ड्रेस है वहाँ की, कॉलेज की समझो है, ड्रेस है। इसी में ही जाएगा ये, को कभी भी बदल के जा सकता है कोई भी। हाँ जैसे वहाँ पर जब ट्रेनिंग होगी तेरी। अरे बहुत चौड़ाई है इसकी तो अलकैफ, सही करवाने पड़ेगा तो। आ जाएगा नहीं कहाँ आ जाएगा, बाजू फुल नहीं उसमें, बाजू तो ऐसे ही आएंगे। अलकैफ मैं सोच रही ना वो बैज ऊपर से कोट के जैसा होगा। पॉकेट क्यों ना होंगे, लेकिन डीले तो बहुत है, सही करने पड़ेगा तुझे, सही करवाना पड़ेगा। अच्छा ये क्या होता है? कह रहे कपड़ा अच्छा है, स्टिकर है, अब स्टिकर है। अलकैफ ले डॉक्टर बन गए कॉलेज से। अलकैफ की जो ट्रेनिंग होगी ना वो इन्हीं कपड़ों में होगी जाके। सही है, ढीले होते हैं। हाँ सही लग रहा है, तो ऐसे ही सही लग रहा है मुझे लग रहा है तेरे से। हम कह रहे थे अंदर तो और कपड़े पहनेगा ना वहाँ जाके। हाँ क्योंकि ठंड होती है ना वहाँ पे, तो अंदर और कपड़े पहनेगा, इनर पहनेगा। उसके बाद में नीचे से देखिए हल्का मेरे बिल्कुल सही आएगा ये। मैं भी मंगाऊंगी ऐसा। अब मुझे भी ऐसा ब्लैक कलर में। अब मुझे कारखाने से हल्का ऑपरेशन करने वाला नहीं लग रहा है, जिसको करते हैं ऑपरेशन उन्हें बनाने इस तरह के ढीले ढाले कपड़े। दिखा जेब पे हाथ डाल हल्का, जेब कहाँ है मेरी? ये तो पैजामे में सही है। चलो और ऊपर भी हैं, दोनों में लगा डाल। सही है, लेकिन हल्का तूने ब्लैक कलर मंगाया। वाइट वो है ऊपर का, एक और है ना, एक और तो है वाइट। कपड़ा कैसा है इसका? कपड़ा अच्छा है, तुझे कपड़ा अच्छा लग रहा है? कॉटन है क्या है? बन जाता ना कारखाने में, इतना महंगा नहीं होता ना। आपने बनवाया इसका फिर। और अब है ये रात का टाइम और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई। तो मैं इसके आलू काट रही हूँ और आलू के चिप्स बना रही हूँ, फिंगर चिप्स काट रही हूँ। इसे जो ना फ्रेंच फ्राई बनाएंगे। और आज जिस दिन मैं ये ब्लॉग बना रही थी उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो बच्चों ने कहा था कि कुछ पकौड़ी वकौड़ी बना लो और रात का हमारा जो है ना डिनर वही हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम दोपहर में कोई चीज़ बना लेना तो रात को ऐसे ही रहता है कि क्या बनाया जाए, क्या पकाऊं रात को। तो फिर बच्चों ने कहा था कि पकौड़ी चाय वगैरह बना लो, तो ये जो है ना हमारा रात का डिनर भी हो जाएगा। और फिर बारिश हो रही है तो वो भी अच्छा लगेगा उस टाइम पे ना, पकौड़ी वकौड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने आलू को काट लिए हैं और आलू को काट के जो है ना मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा नमक, और थोड़े से जो है ना मैंने इसके अंदर
वो डाल दिया, कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। लेकिन इसके अंदर जो मैंने नमक डाला है वो मुझे नहीं डालना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ कॉर्नफ्लोर डालो और बस फ्राई कर लो। फ्राई कर लेते हैं तो फिर बहुत अच्छे करारे से बन जाते हैं तो और माशाल्लाह बहुत अच्छे लगता है। अच्छा, मैंने जो इसमें नमक डाला ना उससे ये पानी छोड़ने लगा था। जैसे मैंने एक बैच इसको तला और दूसरा तलने के लिए थोड़ा टाइम रह गया तो उसमें से ना आलू में से थोड़ा पानी वानी निकलने लगा था। इसके अंदर नमक नहीं डाला जाता है, बस कॉर्नफ्लोर डालो और इसे फ्राई कर लो। कॉर्नफ्लोर नहीं भी डालेंगे ना, ऐसे ही फ्राई कर लेंगे तब भी ये हमारे जो है ना अच्छे बन जाते हैं, फ्रेंच फ्राई अच्छे बन जाते हैं। लेकिन आलू मैंने नमक डाल के उसमें गलती कर दी थी, उसमें से पानी छूटने लगा था आलू में से। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ। अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया था तेल को और तेल में जो है ना मैंने एक बैच डाल दिया है और दूसरा थोड़ी देर के बाद डालेंगे जब ये हमारे अच्छी तरह से करारे होने लगेंगे। और इसे मैं डबल फ्राई करूँगी थोड़ी देर पहले, ये दोनों निकाल लूँगी फिर उसके बाद, क्योंकि ये रखे रखे फिर ठंडे भी हो जाएंगे तो मैं दोबारा भी इसमें डाल दूँगी। और थोड़ी बहुत पकौड़ी वकौड़ी भी हमने बनाई थी। और ये हमारा सुबह से शाम तक का जो है ना रूटीन है। उम्मीद है आप लोगों के लिए पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने ये निकाल दिया है। एक जो है ना मैंने हाफ़ कुक कर ली, हाफ़ से ज़्यादा कुक करे हैं और उसके बाद में मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया। देखो अब ये पानी पानी से छोड़ रहा है, इसे काफ़ी गीले गीले से हो गए थे मैंने जब दूसरा डाला था। इसके अंदर नमक डालना मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो कि मैंने पहले भी बनाया कई बार, लेकिन मैंने जो है ना पहले नहीं डाला था नमक। इस बार मैंने नमक डाल दिया था गलती से तो वो थोड़ा पानी पानी होने लगा। अच्छा, थोड़ी सी मैंने दाल भिगो के रखी थी, जो मैंने कुछ बनाना था कुछ और, लेकिन ये जब पकौड़ी वकौड़ी बनने लगी तो मैंने थोड़ी दाल को पीस के और इसमें जो है ना उड़द की दाल है, ये काली दाल थी, फिर मैंने उड़द की दाल को भीगी हुई थी ना उसके छिलका धो के साफ़ करके इसे पीस के जो है ना मैंने बना दिए इसके बड़े, जो कि मेरे 4 ही बड़े बने हैं। इसके अंदर इतनी दाल थी, मैंने ज़्यादा नहीं भिगोई थी, किसी और चीज़ के लिए थोड़ी सी भिगो के रखी। फिर ये पकौड़ी वकौड़ी का इरादा हो गया था ना, फिर मैंने इसी में ही पीस के जो है ना बना दी थी। ये 4 बड़े हैं, इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको नमक के पानी में और हींग के पानी में डाल देंगे। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल के अच्छी तरह से फेंट के और ये बना दिए हैं। तो हमारे 4 बड़े बन के तैयार हो गए और मैंने इसे नमक के पानी में डाल दिया है। अब जो है ना मैंने थोड़ा सा प्याज, आलू, हरी मिर्च काट लिए, हरा धनिया है, पुदीना है इसके अंदर, वो मैंने काट के रख ली। मैंने सोचा चलो पकौड़ी भी थोड़ी बना ही लेते हैं। अब जब मैं वो बना रही फ्राई कर रही हूँ तो सारी चीज़ें जो है ना वही पकौड़ी वकौड़ी बना के अपने सारी चीज़ें ख़त्म करती हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना गर्म मसाला डाल दिया, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाली है और हल्दी डाली है, बेसन डाली और नमक डाल दिया था इसके अंदर। और मैंने लाल मिर्च पिसी हुई नहीं डाली क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाली है, काफ़ी सारी हरी मिर्च डाल दी थी तो मैंने लाल मिर्च नहीं डाली। और वैसे भी ये गर्म मसाला और काली मिर्च डाली है। तो ये हमने जो है ना मैंने अभी जो थोड़ा सा पानी डाला था ना, ये वही था जो कॉर्नफ्लोर का पानी बचा हुआ था ना आलू में का, वो मैंने इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद जो डाल रही थी वो मैंने इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और हमने इसकी पकौड़ी तोड़ दी, बड़ी बड़ी जो है ना हमने पकौड़े तोड़ दिए हैं इसके। और ये बारिश के मौसम में क्या ही बात है, चाय के साथ खाना रात के टाइम में बहुत अच्छी लगी थी माशाल्लाह से। हमारा इस तरह से हमारा डिनर बन के तैयार हो गया था। और अब मैं इसकी बना रही हूँ एक मज़ेदार सी चटनी। चटनी में मैंने हरी मिर्च डाली है, नींबू डाले हैं, धनिया पुदीना दोनों है और थोड़ी सी जो है ना लहसुन भी डाल दिया है। इसके अंदर मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। और इसके अंदर डाला था मैंने खट्टा करने के लिए आमचूर भी डाला और एक नींबू भी मैंने बाद के लिए डाला था। तो इतनी मज़ेदार सी हमारी चटनी बन के तैयार हो गई थी। ये खट्टी बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रही थी ये हमारी। और ये फ्रेंच फ्राई जो है ना मैंने ये दोबारा फ्राई करने लगी। बच्चे जब खा खा के देख रहे थे ना इसको तो कह रहे ये तो बिल्कुल ही ठंडी हो गई, बिल्कुल बेकार सी। तो मैंने कहा मैं इसे दोबारा फ्राई करूँगी। तो मेरी पकौड़ी गर्मा गर्म बन के तैयार हो गई हैं और यहाँ हमारी डबल फ्राई फ्रेंच फ्राई भी हो गई। और जो अनम नींबू नचोड़ रही थी ना उससे निकल नहीं रहा था तो मैंने कहा चल ला मैं कर दूँ, मैं निकालूँ। और ये हमारे 5 कप बन के तैयार हो गए। हमने चाय बना ली और हमारे 5 कप निकल गए हैं। हमेशा मेरा छठा कप जो बहुत कम काम आता है 5 कप, क्योंकि हम 5 मेंबर हैं ना अपने घर में माशाल्लाह, तो हमारे 5 कप ही इस्तेमाल होते हैं। हमारी फ्रेंच फ्राई और पकौड़ी वगैरह बन के तैयार हो गई है और हमारे बड़े भी बन गए हैं थोड़े से। और हमारी चटनी जो है ना मज़ेदार बन गई है और चाय बन गई है। चाय के साथ और चटनी के साथ क्या ही बात है। अलकैफ ना ऐसे थम्स अप दिखाता है और वो कहता है कि चटनी ही बहुत अच्छी लग रही पकौड़ियों के साथ। वो बहुत तारीफ़ कर रहा था चटनी की। और यहाँ हम सब लोग बैठ के अपना डिनर कर रहे हैं। ये जो लग तो रहा है कि हम नाश्ता कर रहे हैं लेकिन ये हमारा डिनर है। दोपहर में हमने जो दाल चावल बनाए थे वो किसी ने नहीं खाई क्योंकि हमने इसी को ही बिल्कुल ख़त्म कर लिया था, फिनिश कर लिया था सारी चीज़ें खा के। मैंने कहा इसे अभी ख़त्म करो, ये ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो अलकैफ ने सब ने हमने खा लिया था यहाँ पर बैठ के और इधर मैं भी बैठ के खा रही थी और मैं दिखा भी रही थी लास्ट में। और ये देखो अलकैफ बता रहा है कि ये बहुत बढ़िया चटनी के साथ कह रहा है बहुत अच्छी लग रही है। और मैं खा रही हूँ यहाँ
बड़े। ये बहुत अच्छे लग रहा है। और ये हो गई हमारी सारी चीज़ें ख़त्म। तो इसी के साथ होता है हमारा ब्लॉग भी ख़त्म। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।